सबसे अच्छा डीमैट खाते का चयन कैसे करें? बेस्ट डीमैट अकाउंट। कभी सोचा है कि एक डीमैट खाता क्या है? अपने लिए सबसे अच्छा डीमैट खाता कैसे चुनें? आपके लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए आपको अपनी वित्तीय संपत्तियों का निर्माण शुरू करना होगा। ये इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, आईपीओ, डिवेंचर आदि से लेकर सोना तक कुछ भी हो सकता है। आपको एक विशेष वित्तीय परिसंपत्तियों में एक व्यापक अवधि के लिए निवेश करना होगा। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय योजना की आवश्यकता है। अपने निवेश से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ ही जोखिम की थोड़ी सी मात्रा सहन करने की आवश्यकता है। भारतीय स्टॉक बाजार में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमैट खाता होना चाहिए। आपको अपने डीमैट खाते के लिए सामान्यतः व्यवस्थित नहीं करनी चाहिए, बल्कि सबसे अच्छा विकल्प चुनें जिसके लिए कुछ होमवर्क और सटीक योजना की आवश्यकता होती है। एक डीमैट खाता खोलने के लिए आपको एक डिपॉजिटरी चुनना होगा जो आपके लिए शेयर एक्सचेंजों में कारोबार करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसलिए आपको शेयर निवेश करने में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए कारोबार हेतु सबसे अच्छा डीमैट खाता चुनना होगा। डीमैट खाते को शेयर खरीदने या बेचने के लिए खाता खोला जाता है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो शेयरों की खरीद या बिक्री से या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से भौतिक शेयर प्रमाण पत्रों के माध्यम से निवेश करना चाहता है, उसके लिए एक डीमैट अकाउंट व्यवस्थापित होना आवश्यक है। यदि आपके पास वैध डीमैट खाता नहीं है तो आप शेयरों में कारोबार नहीं कर सकते हैं। कई बैंक और वित्तीय संस्थान हैं जो निवेशक को बैंक खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि कई निजी ब्रोकर हैं जो नए निवेशकों को सहायता प्रदान करते हैं। हालांकि व्यक्ति को अपने निवेश के उद्देश्य के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनना होगा। भारत में सर्वोत्तम डीमैट खाता चुनने पर विचार करने के लिए नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं। साधारण खाता खोलना पहला कदम सबसे सरल होना चाहिए, जो कि है कि आपके यानी निवेशक के लिए खाता खोलने की औपचारिकताएं अत्यंत सरल होनी चाहिए। सेबी ने डीमैट खाता खोलने की एक विस्तृत प्रक्रिया का निर्देश दिया है, जिसका डिपॉजिटरी प्रतिभागी योग को पालन करना होगा। इसके अलावा डीपी इस प्रक्रिया को काफ़ी हद तक सरल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए निवेशक के लिए सुविधाजनक सबसे अच्छा डीमैट खाता ई-केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से खोला जा सकता है, जिसमें खाता खोलने की पूरी प्रक्रिया निवेशक के आधार डेटा का उपयोग करके मान्य होती है। यह ई-केवाईसी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन की जाती है और निवेशक को केवल अंतिम आत्म पहचान करने की आवश्यकता होती है, जो या तो व्यक्तिगत सत्यापन के माध्यम से की जा सकती है, जो भौतिक सत्यापन है, अथवा वीडियो कैमरे के माध्यम से की जाती है। हालांकि खाता खोलने के 2 दिनों से भी कम समय में एक कारोबार किया जाना चाहिए, जबकि यदि कोई खाता भौतिक रूप से अर्थात फॉर्म भरकर स्वयं जाकर खोला गया है तो कारोबार 5 दिनों से भी कम समय में आयोजित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सेबी ने प्रत्येक डीपी को निवेशकों को बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट BSDA प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है, जो खुदरा निवेशकों को कम लागत पर सीमित सेवाएं प्रदान करने का वादा करता है। यह एक ऑनलाइन डीमैट खाता सुविधा का एक विकल्प देता है। इन खातों को नो फ्रिल्स या मूल डीमैट खातों के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा सेबी का कहना है कि प्रत्येक डीपी कम लागत पर सीमित और आवश्यक सेवाओं के साथ बुनियादी ट्रेडिंग खातों को उपलब्ध कराएगा। मूल सेवा डीमैट खाता अनुभवहीन निवेशक के लिए सबसे अच्छे ऑनलाइन डीमैट खाता विकल्पों में से एक बनाता है। BSDA खाते के लिए शुल्क निम्नलिखित बिंदुओं प्रकाशित किए जाएंगे। डीमैट खाते पर आर्थिक प्रभार, डीपी का मूल्य बिंदु और खाता शुल्क एक और विचारणीय बिंदु है। एक डीमैट खाता खोलने की एक लागत है
भले ही इसका अर्थ है कि पूरे वर्ष में कोई लेन देन नहीं किया जाता है और आपका खाता निष्क्रिय है। आज बैंक, वित्तीय संस्थान, डिपॉजिटरी, प्रतिभागी, ब्रोकर आदि ज़्यादातर समय एक डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं। हालांकि जब आप डीमैट खाते की लागत की गणना करते हैं तो आपको सभी शुल्कों पर विचार करना होगा। आइए एक आदर्श डीमैट खाता चुनने के लिए विचार करने के लिए लगाए गए सभी शुल्कों पर नज़र डालते हैं। एक वार्षिक रखरखाव प्रभार AMC है, जिसे निवेशक के खाते में वर्ष पर घोषित किया जाता है। 2, प्रत्येक बार आपके डीमैट खाते से डेबिट होने पर शुल्क लिया जाता है। 3, यदि आप अपनी डीमैट होल्डिंग की भौतिक प्रतिलिपि या भौतिक लेनदेन प्रतिलिपि के लिए अनुरोध करते हैं तो शुल्क लागू होते हैं। 4, यदि आपका डेबिट निर्देश स्लिप DIS या डीमैट अनुरोध फॉर्म DRF अस्वीकार कर दिया गया है, आपके डीमैट खाते पर शुल्क लगता है। 5, यदि आपके पास भौतिक स्वरूप में शेयर हैं, विशेष रूप से भौतिक रूप में शेयर प्रमाण पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए शुल्क। 6, यदि आप BSDA खाते का चयन करते हैं तो AMC संरचना सीधी होती है और स्लैब आधार पर प्रदान की जाती है। यदि आपका खाता मूल्य 50,000 रुपये तक है तो AMC के लिए एक NIL राशि लगाई जाएगी। हालांकि 50,000 1 से 2 लाख रुपए तक मूल्य रखने के लिए AMC शुल्क 100 रुपये तक होगा। सबसे अच्छा डीमैट खाता चुनने पर विचार करने के लिए यह सबसे सटीक शुल्क संरचना प्रतीत होती है। हालांकि कुछ DP0 AMC डीमैट खाते भी प्रदान करते हैं जिसमें वे AMC शुल्क छूट देते हैं। इसके अलावा वे सीमित समय के लिए बिना किसी AMC वाले डीमैट खाते की पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए वे आपको पहले वर्ष के लिए या पूरे जीवन के लिए बिना AMC शुल्क वाला डीमैट खाता प्रदान करते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ डीमैट खाते का चयन करते समय शुल्कों के बारे में विचार करने के लिए कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। बैंकिंग और ब्रोकिंग के बीच निर्बाध अंतरफलक आपके लिए सबसे अच्छा डीमैट खाता चुनने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपके बैंक खाते और आपके ब्रोकिंग खाते के बीच एक निर्बाध प्रक्रिया होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब एक दिन के आधार पर इक्विटी में निवेश और कारोबार किया जाता है तो निवेशकों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर एक बदलाव होता है ताकि ट्रेडों को पूरा करने के लिए इंटरनेट और ट्रेडिंग ऐप्स का उपयोग करने में आसानी हो सके। इसके लिए आपके बैंक खाते और आपके डीमैट और ट्रेडिंग खाते का उचित संबंध आवश्यक है। 2 विकल्प उपलब्ध हैं, 2-in-1 खाते या 3-in-1 खाते। 3-in-1 खाता आपके बैंक खाते, आपके डीमैट खाते और आपके ट्रेडिंग खाते को जोड़ता है। यह मुख्य रूप से उन ब्रोकरों द्वारा पेश किया जाता है जिनके पास समूह बैंकिंग लाइसेंस है। अधिकतर बैंकिंग संस्थान 3-in-1 खाता प्रदान करते हैं। 3-in-1 खाता कैसे काम करता है? निवेशक बचत बैंक से ट्रेडिंग खाते में एक विशेष राशि स्थानांतरित करता है। सेकंड, ट्रेडिंग खाता जिसकी अद्वितीय आईडी होती है प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करने का कारोबार करता है। तृतीय, शेयर क्रेडिट की खरीद आपके डीमैट खाते में दिखाई देती है। डीमैट खाते का उपयोग बैंक के रूप में किया जाता है जिसमें खरीदे गए शेयर जमा किए जाते हैं और बेचे गए शेयरों को वापस ले लिया जाता है। अधिकांश समय निजी DPS या वित्तीय संस्थान जो निवेशकों को डीमैट खाते के साथ साथ ट्रेडिंग खाते के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, 2-in-1 खाता प्रदान करते हैं। यह खाता धन हस्तांतरण करने के लिए एक निर्बाध प्रणाली और कारोबार और डीमैट खाते के बीच एक कड़ी का विस्तार करता है जो अधिकांश समय काम करता है। इस सलाह को सारांशित करें तो जब तक ग्राहक को बैंक खाते, ट्रेडिंग खाते और डीमैट खाते में पैसे
तथा सेवा का एक सहज तथा आर्थिक हस्तांतरण प्रदान किया जाता है, उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरा हो जाता है। आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण। आंकड़ों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज डिपॉजिटरी प्रतिभागी, डीपीएस, वित्तीय संस्थान, बैंक इत्यादि साधारण वनीला खाता वितरणों से परे अपनी सेवाओं को बाहर प्रसारित कर रहे हैं। इन दिनों डीपीएस कई ऑनलाइन डेटा एनालिटिक्स प्रदान करते हैं, जैसे वास्तविक समय मूल्यांकन, कारोबारी ग्राहकों के लिए कार्रवाई, अनुरोधों के लिए सीधी कॉल, डीमैट प्रवाह और बही बारह पर विश्लेषकी, समय पर अलर्ट, प्रमुख बाजार खिलाड़ियों, उद्योग एकाग्रता, विषयगत एकाग्रता और अन्य चीज़ों के बीच समेकित पोर्टफोलियो आउटपुट। आज के दिन व युग में वित्तीय विश्लेषण केवल शेयर की कीमतों की जांच करने और व्यवहार साझा करने तक सीमित नहीं है। इन विश्लेषणों को बाहरी कारकों जैसे अर्थव्यवस्था के भीतर सामाजिक और आर्थिक प्रवृत्तियां, राजनीतिक वातावरण और अस्थिरता, उपभोक्ता व्यवहार, वरीयताओं आदि के एकीकृत किया जाता है, जो शेयरों के प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सबको एक साथ रखने पर कंपनी या उद्योग को प्रभावित करने की संभावना है, जो परोक्ष रूप से शेयर मूल्य को प्रभावित करता है। इसलिए आंकड़ों का विश्लेषण जैसे मूल्य परिवर्तन निवेशक को उपलब्ध सर्वोत्तम डीमैट खाते को चुनने का निर्णय लेने में एक बड़ा लाभ प्रदान करते हैं। स्वच्छता कारक जिन पर विचार करना आवश्यक है। 1. आपका डीपी लेन देन कितनी कुशलता से करता है। 2. क्या वह आपको सर्वोत्तम संभव शेयर मूल्य प्रदान करता है और बाजार पर नज़र रखने में आपकी सहायता करता है। 3. आपका डीपी भौतिक शेयरों के अभूतिकरण को कितनी जल्दी प्रबंधित करता है। 4. क्या डीमैट डेबिट और क्रेडिट समय पर संसाधित होते हैं। 5. डीपी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में समग्र दृष्टिकोण क्या है। 6. क्या डीपी की कोई सेवा संबंधी शिकायतें हैं जो सेबी, एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ लंबित हैं। 7. क्या डीपी और उनकी कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर है। ये प्रश्न निर्धारित करते हैं कि डीपी उच्च सेवा मानकों की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं। भारत में सबसे अच्छा डीमैट खाता चुनने पर विचार करने के लिए मुख्य विशेषताएं या सुझाव कुछ इस प्रकार हैं। 1. कारोबार करने का सबसे सुरक्षित तरीका बहुमुखी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की सहायता के माध्यम से है। 2. डीपी के साथ पंजीकृत डीमैट खातों को एक कुशल और त्वरित सेवा प्रदान करनी चाहिए। 3. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आज कसरत कर रहे हैं, सभी कारोबार और निवेश आवश्यकताओं के लिए यात्रा पर आपका एक स्टॉप गंतव्य है। 4. ऑनलाइन ट्रेडिंग और डीमैट खाते के माध्यम से मोबाइल ऐप्स पर रियल टाइम अपडेट और ट्रैकिंग की बहुत अधिक मांग है। 5. डीपी द्वारा प्रदान की गई अनुसंधान रिपोर्ट और सिफारिशें निवेशक के लिए उसकी निवेश में उनकी सहायता करने के लिए एक मूल्य वर्धित सेवा है। कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों की अधिकता है ब्रोकिंग कंपनियों जो कि सभी उपरोक्त सेवाओं की पेशकश करती है, कम है या कुछ तक सीमित है। सबसे अच्छा डीमैट खाता चुनने पर विचार करते समय जो आपके लिए सबसे अच्छा फिट है, सभी युक्तियों को ध्यान में रखना सबसे अच्छा है। तो जी हाँ दोस्तों, यह थी अच्छे डीमैट खाते के बारे में जानकारी, बेस्ट डीमैट खाते के बारे में जानकारी, लेटेस्ट अपडेट और ऐसी और अच्छी अपडेट्स के लिए और नीचे दिए गए सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि की नॉलेज टिप्स एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।